हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का BST का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। चैप्टर का एक ओवरव्यू, एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था, कुछ चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। बढ़ाते हैं इस चैप्टर को, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो फटाफट से रिवाइज भी कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस के बारे में पढ़ा था। बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें जितने भी सब लोग हैं वो एंगेज रहते हैं एक्टिविटीज़ में, चाहे वो हमारे पास परचेज हो, सेल हो, गुड्स और सर्विसेज या फिर प्रोडक्शन हो, है ना। फिर इसके बाद सर हमने पढ़ा था कि हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया कि अगर टीचर जो है वो हमारे पास यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्या है सर, पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा है। यानी कि डॉक्टर है, डॉक्टर वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, यानी कि पैसा कमाने के लिए कर रहा है। वहीं पर अगर वो अपने किसी रिलेटिव के लिए काम करता है तो वो किस लिए करेंगे सर, लव, सिंपैथी या फिर सेंटीमेंट्स के चलते हुए वो काम करने वाले हैं, तो वहाँ पर वो कोई भी पैसा नहीं लेंगे। तो एक हमारे पास प्रॉफिट के लिए होता है, एक हमारे पास साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है ना। आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास यहाँ पर जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस बेटा व्यापार हो गया, प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशनलिस्ट जो करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारे पास यहाँ पर जो भी सैलरीड लोग हो जाते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं ना। ये बेसिकली इसका डिफरेंस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया, आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हो। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये है कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, 3 चीज़ थी ना। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का आगे कुछ हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। देखो बिजनेस को बेसिकली 2 पार्ट्स में हमारे पास यहाँ पर डिवाइड करा गया है। सबसे फर्स्ट आ जाता है सर इंडस्ट्री, सेकंड आ जाता है कॉमर्स, जिसको आगे हमें कंटिन्यू करना है ना। इंडस्ट्री में 3 है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये तो बचपन से हम पढ़ते हैं, 3 तरीके की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना। प्राइमरी में भी अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक एक्सट्रैक्टिव होती है, एक जेनेटिक होती है, उसको आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी में 2 है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में 4 है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग, है ना। इसी तरीके से कॉमर्स की बात करेंगे। कॉमर्स में बेटा 2 होते हैं, ट्रेड यानी कि हमारे पास किसी भी चीज़ का ट्रेड करना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसके बाद आ जाता है जितने भी तरीके की हमारी उससे रिलेटेड सर्विसेज होती है, वही हमारी टर्सरी में भी आती है ना। ये दोनों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और ये लगभग सेम है, जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर हम विद इन द कंट्री करते हैं तो इंटरनल ट्रेड, बाहर से करते हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल कंट्री में अगर हम करेंगे तो होलसेल और रिटेल हम कर रहे होंगे, है ना। और अगर आप बाहर करेंगे तो इंपोर्ट यानी लेकर के आए, एक्सपोर्ट यानी कि बाहर बेच रहे हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि बाहर से लाए, उसमें कुछ हमारे पास एडिशन करा, फिर हमने बाहर ही उसको बेच दिया, ये इसके अंदर आ जाता है ना। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में यही है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट। ये बेसिक हमारा पूरा का पूरा ओवरव्यू है चैप्टर का, जिसको हम अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सर इंडस्ट्री की। देखो इंडस्ट्री हमारे पास लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है इंडस्ट्री। देखो जी, इंडस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंडस्ट्री में काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं। किस तरीके से कनेक्टेड होती है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उसको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर देना। अब इसमें एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, एक्टिविटीज़ हो सकता है सर प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, या प्रोसेसिंग कर सकते हैं गुड्स की, या फिर रेजिंग और ब्रीडिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। एनिमल्स का रेजिंग करते हैं हम, ब्रीडिंग करते हैं एनिमल्स का, वो भी हमारा इंडस्ट्री का पार्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसके अंदर कौन कौन क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। जितनी भी फर्म्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक का गुड बना रही होंगी वो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी ग्रुप्स, जितनी भी फर्म्स जो कि प्रोड्यूस करती है हमारे पास सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, वो इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब इंडस्ट्री अभी हमने पढ़ा है 3 तरीके की होती है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्सरी हो गया। आगे चलते हैं सर, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। तो बेटा प्राइमरी में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि कंसर्न होती हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्शन से या फिर प्रोडक्शन से। किस चीज़ का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करेंगे हम, नेचुरल रिसोर्सेज का करते हैं हम, रिप्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। अब इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सर हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक होता है सर हमारे पास यहाँ पर जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ये वो इंडस्ट्रीज होती है, सबसे पहली चीज़ तो ये रॉ मटेरियल देती है। जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, उन सबको रॉ मटेरियल देती है। रॉ मटेरियल कैसे दे सकती है सर, माइनिंग करके, एग्रीकल्चर से, फिशिंग से, फार्मिंग से। मतलब इनका काम क्या होता है, ये एक्सट्रैक्ट करती है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी हम प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं वो यही काम करते हैं, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज।
इसके बाद है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर कंसर्न होती है वो कंसर्न होती है सर ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से। क्यों? ताकि वो फर्दर हमारे पास क्या हो सके, उनका रिप्रोडक्शन हो सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, जितनी भी सीड्स और नर्सरी की कंपनीज है वो यही सब तो काम करती है हमारे पास, ब्रीडिंग करती हैं वो बेसिकली प्लांट्स का। एनिमल्स का कौन करने वाली हैं? जो भी कैटल ब्रीडिंग फार्म्स होंगे, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है ना, प्राइमरी के अंदर आ गया। फिर है सर सेकेंडरी। बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मटेरियल को यूज करती हैं। सर मटेरियल कौन सा मटेरियल? मटेरियल वो मटेरियल जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुकी है, उस एक्सट्रैक्टेड जो मटेरियल है उसको ये प्रोसेस करते हैं, एक फाइनल गुड उससे तैयार करके बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझो, एग्जांपल के तौर पे माइनिंग करी हमने, आयरन ओर की माइनिंग करी बेटा, आयरन ओर की हमने माइनिंग करी, वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है, वो अपना ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुकी है अपना प्राइमरी प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद उससे अब ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर कर देंगे स्टील का, जो भी आयरन निकली है उससे हम क्या बना देंगे, स्टील बना देंगे। ये बेसिकली क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री से हमने एक फाइनल कंजम्पशन गुड बना दिया ना। अब बेटा जो सेकेंडरी है वो भी दो तरीके से क्लासिफाइड है। सबसे पहला है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बड़ी बड़ी सब चीजें बनाई जाती है, जैसे डैम, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, वो भी तो अलग अलग इंडस्ट्रीज है ना जो ये सब काम करती है। इसके अंदर वो है कि जितनी भी हमारे पास कुछ स्किल्स की मदद से करते हैं, वो क्या स्किल्स हो सकती है, इंजीनियरिंग स्किल्स और आर्किटेक्चर स्किल। आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स ही तो ये सब काम करते हैं, है ना। आगे चलते हैं, आगे सर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिकली क्या काम करती हैं, इसके अंदर आ जाता है सर कन्वर्जन या फिर प्रोसेसिंग। जितना भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल को अब फिनिश गुड में कौन बनाएगा सर, वो बनाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसे शुगर केन है, शुगर केन से हम क्या बना सकते हैं, शुगर केन में हमारा रॉ मटेरियल है, अब उससे हम क्या बनाएंगे सर, शुगर बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, गन्ने से ही तो चीनी बनती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कन्वर्जन लगेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग लगेगी। जैसे कि आयरन ओर है, उससे अब हमें क्या बनाना है, स्टील बनाना है, तो कुछ प्रोसेस लगेगा, तो इसके अंदर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब सर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हमारे पास यहाँ पर 4 इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले है सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फिर असेंबलिंग है, फिर एनालिटिकल है, फिर सिंथेटिकल है। इसको भी समझते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के नाम में ही क्या है, प्रोसेस होगा सर। ये बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस, कुछ स्टेप्स, कुछ स्टेजेस के बाद फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे पेपर इंडस्ट्री है। पेपर सर किससे बनता है, लकड़ी से। क्या कोई ऐसी मशीन है सीधा इधर जो है लकड़ी डाली उधर से प्लेन पेपर बाहर, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ ना कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले तो जो लकड़ी होगी उसको प्लेन करा जाएगा, पतली पतली उसकी शीट बनाई जाएगी, फिर उसको पेपर की तरीके से कहीं ना कहीं प्लेन करा जाएगा, फिर उसमें कहीं ना कहीं कलर एडिशन होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास बनती है सर, जो भी पेपर हम बनाने वाले हैं। किसी भी इंडस्ट्री की आप ले लो, शुगर इंडस्ट्री है, गन्ने को इधर सीधा डाला उधर से चीनी बाहर, नहीं, ऐसा नहीं होता। गन्ने से पहले हमारे पास उसका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, फिर लिक्विड से वापस उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करा जाएगा, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस करे जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं उसका और भी सब चीज़ें उसमें एडिशन होती है, तो लास्ट में फिर शुगर बनती है। तो कुछ स्टेजेस हैं, तो इसी के अंदर आ जाता है सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फिर इसके बाद है सर असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब ही क्या है, असेंबल करना, इकट्ठा करना। मतलब कुछ हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स को हम जोड़ेंगे ताकि हम क्या बना पाएंगे, नया प्रोडक्ट बना पाएंगे। जैसे टेलीविजन है, टीवी है, काफ़ी सारे पार्ट से मिलकर के बना है। हमारे पास बेटा कार है, कंप्यूटर है, काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर के बना है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, डिफरेंट क्या है, पार्ट्स हैं। फिर आ जाता है सर एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पर एनालाइज करते हैं हम, या फिर सेपरेट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट सेम मटेरियल से। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ बेटा, क्रूड ऑयल का नाम सुना है। क्रूड ऑयल एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं। सेम मटेरियल है क्रूड ऑयल, उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से CNG बनती है, उसी से हमारे पास वेसलीन बनती है, यानी कि वेसलीन पेट्रोलियम जेली जिसको बोलते हैं ना, वेसलीन भी उससे बनती है, प्लास्टिक भी उससे बन जाती है। तो काफ़ी सारे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए एक हमारे पास यहाँ पर मटेरियल की मदद से। तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर हमारे पास सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर कंबाइन करके के सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना देती है। जैसे कि सीमेंट है, जैसे कि पेंट है, पेंट में काफ़ी सारी चीज़ें मिल करके पेंट बनता है। अब सर ये भी ऐसा ही है और असेंबलिंग भी ऐसा ही है। इसमें भी हम डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, असेंबल करके बना रहे हैं। यहाँ पर भी हम कंबाइन करके बना रहे हैं। सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर है कि अगर जैसे कार है, कार डिफरेंट पार्ट से मिल करके बनी है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं उसको सेल करने जाऊंगा, मैं डिफरेंट पार्ट्स में वापस उसको कर सकता हूँ। इंजन अलग कर दिया, पहिए अलग कर दिए, पीछे की जो डिक्की है वो अलग कर दी, छत अलग कर दी, अलग अलग बिक जाते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर पेंट काफ़ी सारी हमारे पास यहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट से मिल करके बना है, क्या आप वापस से पेंट को अलग कर सकते हो?
नहीं कर सकते, उसको हम नहीं कर सकते। ये बेसिकली इनका डिफरेंस हो जाता है ना। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है सर टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, उनको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प, कि जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, उनको हेल्प भी दे रही होती है। क्या क्या आ जाता है? ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। आई थिंक इसका मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। आगे चलते हैं सर कॉमर्स। देखो बेटा, कॉमर्स बेसिकली हमारे पास प्रोवाइड करता है जितने भी नेसेसरी लिंक होते हैं दो लोगों के बीच में, एक तो प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो इंसान जो सामान बनाता है, कंज्यूमर वो इंसान जो कि सामान को कंज्यूम करता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आ सकती है कि इसमें वो सब नेसेसरी एक्टिविटीज़, नेसेसरी का मतलब जो कि ज़रूरतमंद एक्टिविटीज़ हैं, ताकि जो हमारा फ्री फ्लो है यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो अच्छे से हमारे पास चलता रहे। ये कॉमर्स का पार्ट हो जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या हो सकता है? मेन फंक्शन ये हो सकता है सर इसका हमारे पास कि बेसिकली जो हमारा फ्री फ्लो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, वो अच्छे से चलता रहे विदाउट एनी हिंड्रेंस, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पर हिंड्रेंस है उसको भी रिमूव कर दे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज में। ये इसके अंदर आ जाता है। अब हिंड्रेंस यानी कि क्या क्या वो कमियां हो सकती हैं, जैसे कि पर्सन है, प्लेस है, टाइम है, रिस्क है, फाइनेंस है। ये बेसिकली इन सब चीज़ों को दूर कर देता है। किन से? जैसे कि एडवर्टीजमेंट से करेगा, वेयर हाउसिंग से करेगा, बैंकिंग से करेगा। अब सर जो कॉमर्स होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है सर ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेड को। बताओ जी ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड तो बहुत ही सिंपल पार्ट है हमारा, जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? ट्रेड। बताओ ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है सर बाय करना या फिर सेल करना, जितने भी गुड्स है, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना, सेल करना। यही तो हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास जितने भी गुड्स है उनको सभी हम ये कर रहे होते हैं। अब वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंटरनल ट्रेड यानी कि विद इन कंट्री, यानी कि होम कर रहे हैं, यानी कि विद इन हमारे पास कंट्री कर रहे हैं। बाहर से करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है सर? वो एक्सटर्नल ट्रेड। देखो जी इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड में बड़ा ही सिंपल है, या तो आप इसमें बाय करोगे या फिर सेल करोगे जितने भी गुड्स है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब जो भी हमारे देश की बाउंड्री है उसके अंदर अंदर अगर हम कर रहे हैं तो हमारा इंटरनल ट्रेड। अगर उससे बाहर है यानी कि किसी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रहा है और वो हमारे पास आउटसाइड द हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, तो क्या कहलाता है सर? एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है ना। अब जो इंटरनल ट्रेड है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। अगर हम कंट्री के अंदर ही ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो होलसेलर, बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे क्वांटिटी में सामान होता है। और अगर आप कम क्वांटिटी में कर रहे हो, स्मॉलर क्वांटिटी में कर रहे हो, वो होता है सर रिटेलर। ये इसके अंदर आ जाता है। बेसिकली यहाँ पर भी कुछ स्टेप होते हैं, जैसे सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर बनाने वाला, उससे सामान कहाँ पर जाता है? होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास पहुँचता है ना। ये बेसिकली पैटर्न होता है। फिर मैंने एक्सटर्नल भी आपको बता दिया बेटा कि बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे गुड्स और सर्विसेज का पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है, लेकिन वो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर कंट्रीज के होंगे और ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर होंगे। ये इसके अंदर आ जाता है। ये होता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में भी तीन आते हैं सर। एक आता है हमारे पास इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर से हमारे पास यहाँ पर अनदर कंट्री से सामान मंगाना, परचेज करना। मंगाएंगे तो परचेज करेंगे, अगर बाहर देंगे यानी कि कैसे देंगे? वो सेल कर रहे होंगे दूसरी कंट्री में, तो क्या आ जाता है? एक्सपोर्ट आ जाता है। यानी कि ये इंडिया है, ये हमारे पास यूएस है। अगर आपने यूएस से सामान मंगाया तो क्या है सर? वो हो जाता है हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट। अगर इंडिया से यूएस जा रहा सामान तो एक्सपोर्ट। ठीक है। फिर आ जाता है इंटरपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट करना यानी कि बाहर से सामान मंगाना, फिर उन्हें एक्सपोर्ट करना अदर कंट्रीज में। ऐसा भी लोग बात करते हैं कि हमने बेसिकली दुबई से कुछ सामान मंगाया, दुबई से मंगाने के बाद वो श्रीलंका में भेज दिया या फिर बांग्लादेश में भेज दिया, किसी और अदर कंट्रीज में भेज दिया, ऐसे भी तो करते हैं। उसको हम बोलते हैं इंटरपोर्ट, है ना। ये बेसिकली हमारे पास सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का। आई थिंक सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी भी हमने थ्योरी आज अच्छे से कवर करी है, मेरे साथ साथ आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और जो नोट्स हैं इसको भी आप काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लिख करके आओगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर वहाँ पर करने वाले हो। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।